हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 30 बेसिक जीके क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट सेलेक्टेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पे उसको लिया हुआ है। तो आपको डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हमने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं। आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही किए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम रिलेटेड। और वैसे भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं से करिए, ताकि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से कवर हो जाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। हमने ऑलरेडी सिविलियन अवार्ड के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ब्रॉड वीडियो चाहिए आपको तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये हमारा सिर्फ एक क्विक रिवीजन टाइम है। यहाँ पे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हमारा, ये है पद्म भूषण। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में पद्म भूषण, ये है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर जो होता है वो होता है भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद लास्ट में आता है पद्मश्री। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो ये फर्स्ट भी थे और लास्ट भी थे, क्योंकि इनके बाद जो है गवर्नर जनरल वाली पोजीशन को हटा दी गई थी। तो इसका आंसर है सी राजा गोपालाचारी। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कोई अगर गवर्नर जनरल बने थे इंडियन, तो ये थे सी राजा गोपालाचारी। इसके बाद ही गवर्नर जनरल की पोजीशन को हटा दिया गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, ये थे रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे इंडिया है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंडिक्ट, और उसके बाद फर्स्ट वॉइसरॉय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये सारे बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे से पहले आप अपना चेक करते जाएं कि आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही बन रहे हैं, और लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही किए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो है ये, तो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी ईयर्स इन द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म कितना होता है ऑफिस में, तो इनका कार्यकाल कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और इसके साथ क्या आप बता सकते हैं पीएम का ऑफिस टर्म कितना होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो ये है वंदे मातरम। तो आपको याद रखना है। और हमारा जो नेशनल एंथम है ये है जन गण मन, ठीक है। तो वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जन गण मन को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सारे जहाँ से अच्छा को किसने लिखा है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन, इसका आंसर है 22 मार्च। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, ये ए ऑप्शन है। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखने हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसके बाद आपको याद रखना है अर्थ डे। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ओल्डेस्ट डैम कौन सा है,
तो ये है हमारा कलानाई डैम। तो ये सबसे ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का। इसके अलावा हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, ये है टेहरी डैम। और लॉन्गेस्ट डैम जो है ये है हीराकुड डैम। और इनकी लोकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मुरलेन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो मुरलेन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये अभी के सीजीएल में आया था, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। मुरलेन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये किस स्टेट में है, तो ये है इन मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट, विथ विच कंट्री इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री। तो इंडिया की बाउंड्री किस इनमें से किस कंट्री के साथ शेयर नहीं होती, आपको ये बताना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप नॉर्मली भी बता सकते हैं। तो रशिया के साथ इंडिया का कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो हमारे बॉर्डर है किसके किसके साथ, आपको ये याद रखना है। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका के साथ हमारा जो है वाटर वाला बॉर्डर है। इसके बाद है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके भी याद रख सकते हैं, बचपन में MBA, आपको इस तरीके से याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये B क्या है, बांग्लादेश, C क्या है, चाइना, P क्या है, पाकिस्तान, N क्या है, नेपाल, इसके बाद M क्या है, म्यांमार, और B क्या है, हमने पहला वाला बांग्लादेश लिया था, अब ये हो गया भूटान, और A है अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से आप इसे क्विक ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, छाऊ इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो छाऊ जो है ये फोक डांस है, किस स्टेट का फोक डांस है ये, तो रिसेंटली ही छाऊ को ऐड किया गया है इन क्लासिकल डांसेस। तो ये जो है झारखंड स्टेट का क्लासिकल डांस। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सबसे पहले मुगल एम्परर कौन थे, आंसर बताइएगा अगर आप जानते हैं। तो इसका आंसर है बाबर। ठीक है। नेक्स्ट, बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बृहदेश्वर टेम्पल ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच लेक। तो किस लेक के ऊपर जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है ऑन द लोकताल लेक। इसके ऊपर तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, और आप बता सकते हैं कि ये कौन से स्टेट में है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको इन सब की जो वीडियोस हैं प्रीवियस मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। तो आप सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से चेकआउट करिए। जो हमारा लेक वाला वीडियो है हमने यहाँ पे बताया है आपको इसके बारे में। इसके अलावा नेशनल पार्क के ऊपर जो वीडियो है उस पर भी बताया है हमने इसके बारे में। तो वो सारे वीडियोस को आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा। मैं आपको उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन पर दे दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी इज़ लोकेटेड इन। तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये है इन मुंबई। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो कुछ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उनको हमने डिफरेंट कंट्रीज से लिया हुआ है। तो उनमें से एक फंडामेंटल राइट्स जो है ये भी हमने डिफरेंट जो दूसरी कंट्री है वहाँ से लिया है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो वो कौन सी कंट्री है, तो ये है USA। तो USA के हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक बैंगल्स वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट। तो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे किस जगह पे हमें ब्लैक बैंगल्स मिले थे। तो ब्लैक बैंगल्स जो हैं ये मिले थे कालीबंगन से। ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो जो, इसे माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है, आपको ये याद रखना है, माउंट ऑफ डेथ क्या कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। ठीक है। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड। तो मैकमोहन लाइन जो है ये किसके किसके बीच की बॉर्डर लाइन है, तो इंडिया तो है ही, तो इंडिया के साथ ही किसकी लाइन है, तो ये है चाइना के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट,
वहाँ पर ये जो लाइन है बॉर्डर इंडिया और चाइना की, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये स्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 1935। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? तो किस पार्ट या फिर ग्लैंड को हमारे बॉडी में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे जो बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन पर होता है, उसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी के डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है? तो इससे होता है स्कर्वी। तो आपको मेरे से पहले ही आपको ये सारे चेक कर लेना है कि आपको बन रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको आंसर को चेक करना है। इससे आपका जो है ये रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आप याद रख सकेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके साथ जब हम इसके बारे में बता रहे हैं, उसके साथ जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप देखिए और याद रखिए, याद करने की कोशिश करिए कि ये कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो बेरी जैसे है, ये कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? विटामिन बी के। इस तरीके से आपको याद रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के। तो आप इस तरीके से सारे चेकआउट करते जाइएगा। नेक्स्ट, द हॉफमैन कप इज़ रिलेटेड टू विच गेम? तो हॉफमैन कप जो है ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टू टेनिस। तो टेनिस के गेम में होता है हॉफमैन कप, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? तो ओजोन लेयर जो होता है ये क्या करता है? हमारे जो अर्थ है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज। तो सन का जो यूवी रेज है, आप देख सकते हैं ये यूवी रेज, इनसे प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। तो ये जो है अर्थ के किस लेयर पे होता है? तो ये होता है इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर रीजन में पाया जाता है हमारा ओजोन लेयर। आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ये है स्ट्रेटोस्फियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे ब्रीफली दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो जस्ट एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज कॉल्ड? तो बीज को एक जगह पर रखकर उनकी ब्रीडिंग और मैनेजमेंट की जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है एपीकल्चर। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहा जाता है? ये कहा जाता है मार्स को। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन भी नहीं रहा है, आप एक बार गैस करने की कोशिश करिए या फिर MCQ में एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल करें। अर्थ है, अर्थ को तो नहीं कहते हैं हम रेड प्लैनेट, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हल्का एटलीस्ट एलिमिनेशन से थोड़ा बहुत ऑप्शंस में समझ आ जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर है मार्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर? तो इनमें से कौन सा वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, आपको ये बताना है। तो जो मैक्सिमम रिवर्स होते हैं वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, बट ऐसे कुछ रिवर्स हैं जो इस तरफ भी गिरते हैं, तो आपको बताना है वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? नर्मदा और तापी। तो ये दोनों ही आप देख सकते हैं, ये नर्मदा है, ये तापी है, दोनों ही वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। बट इसके अलावा और भी रिवर्स हैं जो वेस्टवर्ड में गिरते हैं, जैसे कि लूनी, साबरमती, माही। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ये 5 रिवर्स हैं जो कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा? तो राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, तो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स? तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे 1 बाइट में होते हैं टोटल
8 bits. नेक्स्ट, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर. तो ताजमहल जो है ये किस रिवर के बैंक पर है? तो ये है यमुना रिवर के बैंक में. तो ये जो रिवर है ये यमुना रिवर है. नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्यसभा को, और लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को. तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नॉर्मल जस्ट इग्नोर कर दीजिए. तो ये थे सारे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस. तो हमने बहुत ही सेलेक्ट करके इन्हें लिया है. और अगर आपको ब्रीफ वीडियो चाहिए इसका, मतलब कि अगर आपको टॉप 50 या फिर टॉप 100 क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे. तो ये थे हमारे टॉप 30. इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया. आपको इसके आंसर्स बताने हैं. तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया. तो पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थी इंडिया की, आपको ये बताना है. इसके अलावा सेलेक्ट ऑल का कंप्यूटर में शॉर्टकट की क्या होता है, आपको ये भी बताना है. इसके बाद फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन थे, ये बताना है आपको. और उसके साथ फर्स्ट चेस मास्टर जो ग्रैंड मास्टर है वुमेन में कौन थी, ये भी आपको बताना है. तो दोनों ही बताने हैं आपको. फिर भाखड़ा नंगल डैम जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बताना है. आर्टिकल फॉर फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, ये आपको बताना है. इसके बाद सोजत मेहंदी जो है ये किस स्टेट का जीआई टैग है, ये बताना है आपको. फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था, इसका ईयर आपको बताना है. ठीक है. फिर 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके बारे में बात करता है, ये बताना है आपको. इसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है. आपको बताना है यहाँ पे कोलेरू लेक जो है ये किस स्टेट में है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है. तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. अगर आप सारे क्वेश्चंस जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं आप जितने जानते हैं आप उतने ही कमेंट करिए. इससे आपका जो रिवीजन है वो बस हो जाएगा. तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.